today we are discuss about करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक्स है कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट कर रही है, बिजनेस करना चाह रही है, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई कॉमन गोल होगा जिसे अचीव करना उसका मेन मोटिव होगा। तो वी कैन सी दैट कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेफिनेट कॉमन गोल्स। ओके, नाउ सेकंड हमारा आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रत्येक बिजनेस में पहले से ही डिसाइड होता है कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके कुछ पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए होते हैं, तो उसे फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या मतलब है हमारा कि जो वर्क जिस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है उसे वही वर्क दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति को वो वर्क आता ही नहीं है और उसे वो वर्क दे दिया जाए, तो इस तरीके से काम खराब हो सकता है। तो लेबर वर्क जो हम करवाना चाह रहे हैं बिजनेस में, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, तो जो पर्सन सुटेबल है उसी पर्सन को वो वर्क दिया जाए। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जितने लोग भी हैं, चाहे वो मैनेजर हो, वर्कर्स हो, तो इन सब में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वर्क कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस क्वांटिटी में करना है। तो ये सब चीज़ जो है ये प्री डिटरमाइंड होता है। तो कम्युनिकेशन होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ हमारा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से सेंस हमारा क्या है कि इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत तरीके से इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट हो, पॉलिटिकल हो, लीगल इन्वायरमेंट हो। तो इन सारे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही उसको ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि आगे कोई चेंजेस अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। एंड नेक्स्ट हमारा आता है पीपल। पीपल से मतलब है कि जो भी लोग हम उसमें अपॉइंट कर रहे हैं वो क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सके। मतलब कि स्किल पर्सन को ही उसमें इंक्लूड किया जाए, उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जितने भी लोग हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होने, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी तो वो आपस में मिलकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नाउ हमारा आता है 8 पॉइंट अथॉरिटी और स्ट्रक्चर। अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स मतलब कि कौन से, ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग डिफाइन कर देना चाहिए कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसको कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी। तो ये पहले से ही डिफाइन कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। 9th हमारा आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए, तो हम क्या क्या उसमें रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों को भी पहले से ही डिसाइड करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रिसोर्स हमें प्रॉपरली मिलने चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। लास्ट हमारा आते हैं मैन-मेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन-मेड है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें और बट इसकी एक अलग से आइडेंटिटी होती है, इसकी एक अलग से पहचान होती है, ताकि इसे अच्छे से वर्क करवाया जा सके। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आई होप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उसे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है टू हेल्प मैनेजमेंट।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट में हेल्प करना। मतलब कि अगर जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो पूरे प्रॉपर वे में करें, और जितने भी उससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क है उसे मैनेज करके करें। तो इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट में। एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे वर्कर को हैंडल करना है, तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हेल्प टू मैनेजमेंट। सेकेंड हमारा होता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इंक्रीज प्रोडक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, लोगों को कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, पर्पस को अचीव कर सके। थर्ड हमारा है कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कोऑपरेशन मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन लाना, वो आपस में मिलकर मैनेजमेंट करके वर्क करे, प्रोडक्शन वर्क करे, इसको इंक्रीज करे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, मतलब उन लोगों में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ हमारा आता है टू अचीव इकोनॉमी इन टाइम एंड एफर्ट। मतलब कि जो इकोनॉमीज का रिलेटेड वर्क है, मतलब इससे क्या होता है कि जब हम अच्छा सा प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्शन करेगा, उसके में कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे, गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस प्रोवाइड होंगे, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमी है वो अचीव होगी और टाइम और एफर्ट्स उसमें कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव्स का मतलब कि अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट केवल मैक्सिमाइज करना नहीं होना चाहिए, सर्विस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारा, जैसे कि ये नहीं कि फर्स्ट हमारा होना चाहिए सर्विस, गुड सर्विस प्रोवाइड टू द कंज्यूमर, एंड सेकंड हमारा गेन प्रॉफिट। ओके, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अच्छे से बिजनेस को रन करा सकते हैं जब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाए। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।